कविंदर जी काफ़ी अरसा से, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, मुझे लगता है विवादों में हैं। उनको चाहिए थोड़ी देर के लिए, कोई 1 या 2 साल के लिए रिटायरमेंट लें और कहीं पे सेहत अफ़ज़ा मकाम पर जाएँ, वहाँ मेडिटेशन करें और या कोई शिविर में जाएँ, क्योंकि उनके मुँह से इस किस्म की शब्दावली डुग्गर प्रदेश के लिए, युवा राजपूत सभा के लिए, जम्मू कश्मीर की जनता के लिए वो जचती नहीं है, क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस ऑक्यूपाई की और इतनी तजर्बे के बाद इस किस्म के बयान, इस किस्म के लफ्ज़ उनके मुँह से निकले कि कहीं से पैसे लेकर, किसी के कहने के ऊपर। सबसे पहले ये बात है कि जो कविंदर गुप्ता जी ने बयान दिया है, वो पूरे जम्मू कश्मीर क्या पूरी दुनिया ने फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे देखा है। उन्होंने बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ ये बात की कि युवा राजपूत सभा जो है उसको वो किसी के कहने के ऊपर और फिर उसके बाद पैसे लेकर उन्होंने ये आंदोलन चलाया। और इसके बाद युवा राजपूत सभा ने आज एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तमाम एलिगेशंस को डिनाई किया और खुलकर उन्होंने मज़म्मत की कविंदर गुप्ता जी की। अब जब कविंदर गुप्ता जी कॉर्नर हो गए, जब उनको पता चला कि उनकी वजह से पार्टी को भी नुकसान हुआ और उनकी अपनी ज़ात भी से कहते हैं उसके ऊपर भी बात आई है, तो जो अक्सर वो कहते हैं कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। ये तो जम्मू की जनता इनको बताएगी अगले चुनाव में कि कैसे बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किए जाते हैं। एक बहुत ही सीजन्ड पॉलिटिशियन कविंदर गुप्ता जी, जिनका सफ़र जो है बड़ा लंबा है सियासत में और फिर उसके बाद आला ओहदों पे फाइज़ रहे, जम्मू के मेयर रहे, स्पीकर रहे और फिर उसके बाद नायब वज़ीर आला भी रहे। एक इतने समझदार पॉलिटिशियन जिसकी तालीम व तरबियत राष्ट्रीय स्वयंसेवक में हुई हो, उनके मुंह से इस किस्म की शब्दावली निकलनी, मुझे लगता है कि उन्होंने ना सिर्फ अपने संगठन को डैमेज किया है, सबसे ज़्यादा उन्होंने अपने आप को नुकसान किया है और भारतीय जनता पार्टी की छवि को भी ख़राब किया है। मैं बतौर रेजिडेंट ऑफ जम्मू डुग्गर प्रदेश, मैं भी बहुत अपने आप को ये कहूँगा कि मैं ये महसूस करता हूँ कि जो निंदा, जो क्रिटिसिज़म उन्होंने मेरे 26 भाइयों का किया, वो मेरे 26 भाइयों का क्रिटिसिज़म नहीं किया, वो हमारे पूरे डुग्गर प्रदेश को उन्होंने गाली दी है। ये बहुत ही सेंटिमेंटल एजिटेशन था। जम्मू के लोग सड़कों पे आए थे और हमारे जो युवा राजपूत सभा के जो सदस्य हैं, ऑफिस बेरर्स हैं, उन्होंने जम्मू के लिए लड़ाई लड़ी थी, डुग्गर प्रदेश के लिए लड़ाई लड़ी थी, जो अक्सर लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ती आई है और हमेशा पिछले 70-74 सालों से भारतीय जनता पार्टी का ये कंसिस्टेंट स्टैंड है कि जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। और अगर यही बात अगर युवा राजपूत सभा ने स्मार्ट मीटर्स के ख़िलाफ़, प्रॉपर्टी टैक्स के ख़िलाफ़, सरोड टोल प्लाज़ा के ख़िलाफ़ अगर बात की, तो आज आपको साजिश नज़र आ रही है, क्योंकि आप लोग हुकूमत में हैं, आप लोग सरकारी बंगलों में बैठे हुए हैं। तो इसका जो असर होगा, जो बयान दिया है कविंदर गुप्ता जी ने, ये कोई मामूली बात नहीं है। इन्होंने जम्मू के जज्बात के साथ खिलवाड़ किया है, इन्होंने जम्मू की जनता की बेइज्जती की है, इन्होंने डुग्गर प्रदेश की बेइज्जती की है, इन्होंने हमारी माँओं बहनों की बेइज्जती की है जो सड़कों पे थी, जिन्होंने प्रोटेस्ट किया। तो इसका मतलब ये है कि जब ये कविंदर जी कोई भी बात कहते हैं, बोलते हैं, इसका मतलब ये सोचते नहीं हैं पहले और फिर उसके बाद दूसरे दिन और तीसरे दिन जिसे कहते हैं वो उनको रिट्रीव करना पड़ता है और ये कहना पड़ता है कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। मुझे ये लगता है कि कविंदर जी काफ़ी अरसा से, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, मुझे लगता है विवादों में हैं। उनको चाहिए थोड़ी देर के लिए, कोई 1 या 2 साल के लिए रिटायरमेंट लें और कहीं पे सेहत अफ़ज़ा मकाम पर जाएँ, वहाँ मेडिटेशन करें और या कोई शिविर में जाएँ, क्योंकि उनके मुंह से इस किस्म की शब्दावली डुग्गर प्रदेश के लिए, युवा राजपूत सभा के लिए, जम्मू कश्मीर की जनता के लिए वो जचती नहीं है, क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस ऑक्यूपाई की और इतनी तजर्बे के बाद
इस किस्म के बयान, इस किस्म के लफ्ज़ उनके मुंह से निकले कि कहीं से पैसे लेकर, किसी के कहने के ऊपर। फिर अगर आप में दम है तो जम्मू कश्मीर की जनता को बताइए कि किसके कहने के ऊपर, किससे पैसे लिए, बताइए कहाँ से पैसे आए, किस शख्सियत ने इनको पैसे दिए। इस तरह तो हवा में बात नहीं चलेगी और जम्मू की जनता जो है इनको माफ़ नहीं करेगी।